फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए फाइनेंशियल 2023-24 को एंड होने में अब 1 मंथ बचा है और ये जो मार्च मंथ है ये हमारे सभी एसएससीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन सी ड्यू डेट्स फॉल करने वाली है इस मार्च मंथ में, और तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की अपडेटेड और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। 2 मार्च को देखिए तो 2 मार्च को 194M, 194IB और 194IA सेक्शन के अंडर में जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसके लिए जो चालान स्टेटमेंट फर्निश करना होता है उसकी ड्यू डेट है 2 मार्च। तो 194IA जो है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस समय जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसके लिए जो चालान स्टेटमेंट फर्निश करना होता है उसकी ड्यू डेट है 2 मार्च। सेम 194IB जो है वो है टैक्स डिडक्टेड सोर्स ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट, और 194M है टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल। तो जो आप अपने रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको जब टीडीएस का पेमेंट करते हैं तो उस पर जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसके लिए जो चालान स्टेटमेंट फर्निश करने की ड्यू डेट है वो 2 मार्च है। नेक्स्ट 7 मार्च, तो जो फरवरी 2024 में जिस अमाउंट पे भी टीडीएस या टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस टीडीएस और टीडीएस को डिपॉजिट कराने की जो ड्यू डेट है वो है 7 मार्च। तो 7 मार्च तक आप अपना टीडीएस जो भी है डिडक्ट किया है उसको डिपॉजिट करा सकते हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट है 15 मार्च। जो 15 मार्च है वो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस टैक्स पेमेंट की जो हमारे जनवरी टू मार्च क्वार्टर है, 4th इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स की असेसमेंट है 2024-25 के लिए, उसकी लास्ट डेट है 15 मार्च। और इसके साथ साथ ऐसे एसएससीज जो कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंडर में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, सेक्शन 44AD और 44ADA के अंडर में फॉल करते हैं, उनके लिए होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स मतलब पूरे साल का जो भी एडवांस टैक्स है वो एक साथ पेमेंट करने की ड्यू डेट है 15 मार्च। तो वो अपना पूरा एडवांस टैक्स एक साथ 15 मार्च तक पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं जिन्होंने अपना जनवरी मंथ का टीडीएस टीसीएस उन्होंने पेमेंट कर चुके हैं विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ अ चालान, तो उनको एक 24G फॉर्म है वो फर्निश करना होता है। तो 24G फॉर्म को फर्निश करने की जो ड्यू डेट है वो भी 15 मार्च है। और इसके साथ साथ फॉर्म 13 को फर्निश करने की ड्यू डेट भी 15 मार्च है। अभी फॉर्म 13 क्या होता है, तो ऐसे टैक्स पेयर जिनके पास एक वैलिड रीज़न है कि उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो या तो है ही नहीं या लोअर टीडीएस रेट पे डिडक्ट होने वाली है। मतलब आपका पेयर है उसने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, लेकिन आपके पास ऐसा वैलिड रीज़न आपको लगता है कि मेरा इतना टीडीएस डिडक्ट नहीं होने वाला या टीडीएस डिडक्ट होना ही नहीं चाहिए आपका, तो उस केस में आप फॉर्म 13 जो है वो जो हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको आप फॉर्म 13 जो है फाइल करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट है 17 मार्च। तो जो हमारा जनवरी मंथ का सेक्शन 194M, 194IB, 194IA में जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो हमारी 2 मार्च को तो जनवरी मंथ के लिए उस चालान को फर्निश करने की ड्यू डेट थी। अब जनवरी मंथ के लिए जो भी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है और जो फर्निश कर चुके हैं चालान, अब उसके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की जो ड्यू डेट है वो है 17 मार्च। नेक्स्ट ड्यू डेट है 30 मार्च। तो जो हमारा 194M, 194IB और 194IA के लिए फरवरी मंथ के लिए, अब तक हमने बात की थी जनवरी मंथ की, अब हम बात कर रहे हैं फरवरी मंथ की। तो फरवरी मंथ के लिए जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है इन सेक्शंस के अंडर में उनके लिए चालान स्टेटमेंट फर्निश करने की ड्यू डेट है 30 मार्च। और नेक्स्ट ड्यू डेट 31 मार्च जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी टैक्स पेयर्स के लिए। तो आप मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी कि 31 मार्च ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 31 मार्च जो है उसमें ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की लिए यदि आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए, तो आपके पास लास्ट चांस है 31 मार्च 2024 कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब ये अपडेटेड रिटर्न क्या होती है, तो आप देख सकते हैं कि लिखा है द कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू अलाउ एलिजिबल टैक्स पेयर टू फाइल और अपडेट एन इनकम टैक्स रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइमलाइन। अभी स्पेसिफाइड टाइमलाइन क्या है, तो टाइम लिमिट जो है वो अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने की अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A इज 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। तो जो आपका रिलीवेंट असेसमेंट ईयर है उस असेसमेंट ईयर से 24 मंथ्स के विद इन आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जब आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट या पेनल्टी को पे करके आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए
मतलब असेसमेंट 2021-22 के लिए अपडेट रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। और यदि मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 मतलब असेसमेंट ईयर 2022-23 की बात करूं तो उसके लिए अपडेटेड रिटर्न की जो फाइल करने की लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2025। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 मतलब असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपडेट रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2026। तो यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की भी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की है तो आप यदि 31 मार्च 2024 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप पर 25% की पेनल्टी के साथ आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि आपने 31 मार्च 2024 के बाद अपनी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल करी तो फिर आप पे 50% की पेनल्टी लगेगी। तो यदि आपने अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए लास्ट डेट है अपडेट रिटर्न फाइल करने की 31 मार्च 2024। तो आपके पास 1 मंथ है, यदि आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं रहेगा रिटर्न फाइल करने का। इसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए यदि आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं की है, कैसे आप अपना इनकम टैक्स को सेव करें, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो यदि आपका टैक्स बन रहा है या आपकी कोई कैपिटल गेन पर टैक्स बन रहा है तो उसको कैसे सेव करें, इस मार्च मंथ में लास्ट मिनट में कैसे प्लानिंग करें, उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। उसका लिंक एंड स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, तो उसको ज़रूर देखिए। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।